मेंस के लिए तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका अगर एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया है तो आपको आंसर लिखना शुरू कर देना चाहिए। मैं बिहार स्पेशल के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ती थी, जी। बस करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से पढ़ती थी। मेडिटेशन कर सकते हैं, बाकी आपकी जो हॉबीज़ है वो आप परस्यू कीजिए उस तो ताकि बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रहे थे तो एक और उससे ना रिवीजन नहीं कर पाते थे तो वो एक ड्रॉबैक हो जाता है प्रिपरेशन में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैं अभी आ रही हूँ इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं मैम से क्या क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्री होने वाला है उस पर भी हम प्री और मेंस की इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे जो आपकी एक तैयारी में नई उड़ान देगी। तो मैम हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। मेरा नाम निधि है और मैं मधुबनी से हूँ। इस एग्जाम में आपका माध्यम क्या रहा, माध्यम मतलब मीडियम क्या रहा? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। अभी तक जैसे आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैंने बीटेक की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। जी। और ये तैयारी कब से कर रही हैं मैम, सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग ज्वाइन किए थे? सेल्फ स्टडी। जी, थोड़ा सा ये बताइए जिससे आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना। आपके जो परिवार में कोई है या फिर शुरू से ही आपने ऐसा कुछ नहीं, मेरी बड़ी बहन है ऑलरेडी सर्विस में। सिविल सर्विस का है? हाँ। हाँ, तो मैडम ये बताइए कि अभी जो इंटरव्यू देकर है कुछ क्वेश्चन अभी आप रिकॉल कर पा रहे हैं, थोड़ा ये बताइए। एक तो क्वेश्चन था कि मैम मतलब दीप्ति मैम का बोर्ड था तो उन्होंने पूछा था कि समाज में कौन से समूह के लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं जिन पे अटैक हो सकता है। उसके बाद फिर ईरान से रिलेटेड ईरान इज़राइल का जो युद्ध हो रहा है उससे क्वेश्चन थे। जी। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स से जियोलॉजी में ऑप्शनल क्यों मैंने चूज़ किया। और उसके बाद फिर कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चन थे राजकुमार शुक्ला के बारे में और राजा रवि वर्मा के बारे में। इस बार बीपीएससी में कौन सा आपका प्रयास रहा? ये 4th अटेम्प्ट था। इंटरव्यू कौन सा मेंस, थोड़ा ये बताइए। सेकेंड मेन सेकेंड इंटरव्यू। ओके मैम। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आपका 4th अटेम्प्ट लग गया, जिससे इससे प्रीवियस से अगर बात करें सबसे बड़ी कमियां क्या रही जो एक न्यू स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए? आपको कहाँ लगता है कि हम यहाँ बेस्ट कर सकते थे? सोर्सेज लिमिट कर रखना चाहिए। पहले ये होता था कि बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ रहे थे तो एक और उससे ना रिवीजन नहीं कर पाते थे तो वो एक ड्रॉबैक हो जाता है प्रिपरेशन में। और मॉक्स मैंने ज़्यादा दिए नहीं थे, मतलब जो टेस्ट पेपर्स होते हैं वो लगाना चाहिए, मैंने नहीं लगाए थे ज़्यादा टेस्ट पेपर्स। प्रीलिम्स में मैम अभी 2 महीने का टाइम है, आई होप आप भी फॉर्म भरी होंगी, तो किस तरीके से प्रिपेयर हो छात्र और प्रीलिम्स में जगह इस बार अब तक की बीपीएससी में सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो बहुत सारे छात्र मतलब 2 महीने के अभी भी मतलब क्या अंतिम समय में उनकी क्या रणनीति हो? उन्होंने जितना सिलेबस कवर किया है उसी को रिवाइज़ करें और करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहे, क्योंकि करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस तो रहते हैं मल्टीपल चॉइस में। इसके अलावा बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो बेसिक बुक से कवर करके जितना रिवाइज कर सकते हैं वही करें। जी, इसे कुछ रिसोर्सेज बता सकते हैं करंट और बिहार स्पेशल का लिए किसी उसके लिए आपने कहाँ से तैयारी की? मैं बिहार स्पेशल के लिए अलग से कुछ नहीं पढ़ती थी, जी। बस करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से पढ़ती थी और मंथली मैगजीन भी मैं नहीं पढ़ती थी, बस न्यूज़पेपर देखती थी मैं। जी, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे जैसे इसमें एक साइंस और टेक मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, साइंस टेक, उसके लिए क्या रिसोर्स से पढ़ा जाए और उसके लिए मतलब एक बेहतरीन तैयारी को मजबूत कैसे किया जाए? साइंस एंड टेक के लिए मैंने लूसेंट की बुक आती है जनरल नॉलेज की, उसके बायो वाले पोर्शन को मैंने कवर कर लिया था। बाकी फिज़िक्स और केमिस्ट्री क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो उससे हो जाता है। जी। और इकोनॉमिक पॉलिटी ज्योग्राफी के लिए भी थोड़ा मैडम बताएं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं जैसे इन्फ्लेशन वगैरह हो गया, तो उसकी बेसिक डेफिनीशन मैंने देख ली थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए अलग से कोई बुक मैंने फॉलो नहीं की थी। और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और जो न्यूज़ में आ रहा है बस वही। प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो कई बार जो छात्र पहली बार अपीयर हो रहे हैं, जैसे इस बार पोस्ट ज़्यादा है, तो क्या मैडम 3 महीने में भी तैयारी मेंस की जा सकती है? थोड़ा ये बताइए। और कई जो छात्र तैयारी से डर रहे हैं मेंस के लिए, तो उनको पहला कदम कहाँ क्या होना चाहिए मेंस?
मेंस के लिए तो जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका अगर एक बार सिलेबस ख़त्म हो गया है तो आपको आंसर लिखना शुरू कर देना चाहिए। जी। और अगर आपको चाह रहे हैं कि प्रीलिम्स के बाद जो मेंस के बीच में गैप बचता है उसमें सिर्फ आंसर राइटिंग करने से हो जाएगा तो वो थोड़ा सा मेरे मेरे ओपिनियन में डिफ़िकल्ट है। जी। और जैसे GS1 GS2 के लिए थोड़ा बताइए कैसे प्रिपेयर किया? GS1 में जो स्टैटिक पार्ट होता है, आपका तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा, तो उसके लिए कैसे मतलब 72 में 72 सही किया जाए? मैथ्स मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैंने अलग से कुछ देखा नहीं। जी, बिल्कुल। बाकी अगर जिनका जैसे जो IR इंटरनेशनल रिलेशन होता है, करंट बेस क्वेश्चन होता है, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन होते हैं, तो उसके कैसे मतलब किया जाए? वो मैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप ना ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको मेन से पहले मैंने कुछ टॉपिक शॉर्टलिस्ट कर लिया था कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो फिर मैंने उस पर नोट्स प्रिपेयर करके रखा हुआ था। एक लास्ट क्वेश्चन है कि एसए का भी 1/3 इसका रोल है एसए का, और 900 मार्क्स में से 300 मार्क्स एसए का रहता है, तो इसके लिए कैसे एक बढ़िया बेहतरीन एसए लिखने की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कुछ कीज पॉइंट बताइए जैसे। ऐसे मैंने ऐसे के लिए मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि मेरे ऐसे में ऐसा क्या पॉजिटिव था और क्या नेगेटिव था, लेकिन अगर मुझे देखना हो तो एक तो दो टाइप के ऐसे होते हैं, एक फिलोसफिकल होते हैं और एक स्टैटिक वाला होता है। तो स्टैटिक वाला ऐसे तो आप अपने जीएस के सिलेबस से कवर कर सकते हो, बट जो फिलोसफिकल ऐसे होता है उसके लिए पता नहीं कैसे। उसके लिए जैसे कोई रिसोर्स फॉलो किए हैं थोड़ा बता दीजिए, जैसे कॉन्टेशन वगैरह या फिर डाटा जो फिलोसफिकल ऐसे होता है। फिलोसफिकल ऐसे के लिए मैंने कुछ फॉलो नहीं किया था, मैंने बस कोशिश की थी 2-3 ऐसे लिखने की एग्ज़ाम से पहले। उसमें भी मैंने कुछ टॉपर्स की कॉपी देखी थी कि उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल्स कोट किया था या फिर क्या लिखा था, तो उस बेसिस पे मैंने एक फ्रेमवर्क तैयार करके रखा था कि अगर ऐसा आएगा क्वेश्चन तो हाँ ऐसा लिखूँगी। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बहुत इस एग्ज़ाम की तैयारी करते समय स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो मतलब उसको कैसे धैर्य बनाए रखें और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे आप करती हैं या फिर कैसे मेंटेन करती हैं जब नेगेटिव थिंकिंग आती है? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बाकी आपकी जो हॉबीज़ है वो आप परस्यू कीजिए, उस तो रहता है कि उस टाइम मैनेज हो जाता है, मतलब सबके साथ होता है, तो ऐसा नहीं है कि गिव अप कर देना है। थैंक यू। इधर देखिए। हाँ, थैंक यू। और थैंक यू सो मच मैम, आपने कीमती समय दिया। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा कि आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला, आपकी हाइट भी अच्छी है, आई होप कि DYSP डाला होगा, वो आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स।